लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का जैसे ये वीडियो वायरल होता है तो अचानक से सभी को रामायण याद आ जाते हैं। जो लोग रामायण को नहीं मानते थे ना, वो भी रामायण का सार समझाने लग गए और कह रहे हैं कि एक ही घर के अंदर विभीषण जन्म लेता है और उसी घर के अंदर रावण भी जन्म लेता है। यानी कि यहाँ जो अनमोल है वो यज्ञ कर रहा है वो विभीषण है और जो रावण है वो लॉरेंस बिश्नोई है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा क्या कर दिया जो रावण की उपाधि दे रहे हो? रामायण को ना मानने वाले जब रामायण का सार समझाने लगे तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी फटी पड़ी हुई है। तो जितने लोगों की ने पहले धमकियां दी थी, अब वो सारे लोग इनके ऊपर बात करने से भी डर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को समझेंगे, साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई का आगे चरित्र हनन कैसे होगा ये भी बता देता हूं, ताकि आप लोग अच्छे से समझे कि आने वाले समय में जो अभी ट्रेंडिंग में है वो किस प्रकार से पूरी तरह से शांत होता हुआ नजर आएगा। जिसे आप हीरो मान रहे हैं उससे विलन बता दिया जाएगा। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। भगत सिंह की कहानी आप लोग को याद है। एक क्रांतिकारी परिवार में जन्मे हुए भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी की मशाल अपने सीने के अंदर लेकर चल रहे थे। सामने देख रहे थे, उनके जितने भी आसपास था वो सारा क्रांतिकारी का माहौल था। घर के अंदर चाचा थे, पिता थे, हर एक व्यक्ति देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए एक उम्मीद लेकर आ रहा था। बचपन से ही मन के अंदर वो जिज्ञासा थी, वो इच्छा थी, प्रबल इच्छा शक्ति थी कि अपना प्राण जाए पर देश को स्वतंत्रता हम दिला करेंगे। 23 वर्ष की आयु के अंदर ही भगत सिंह को फांसी हो गई थी। अब मैंने भगत सिंह की कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जब भी एक सेल से दूसरे सेल लॉरेंस बिश्नोई को ले जाते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई के टी शर्ट के ऊपर आप लोग भगत सिंह जी को देखोगे। साथ ही साथ उनके मुख में, जैसे भगत सिंह के मुख में देशभक्ति जी दोस्तों, हम लोग ने भी देखे हैं लॉरेंस बिश्नोई को भगत सिंह टी शर्ट पहनते हुए। तो चलिए हम वो टी शर्ट भी आपको लगा देते हैं वीडियो में। सारे गीत हुआ करते थे। अब एक चीज कॉमन बात बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई को जिस प्रकार से आज गलत ठहराया जा रहा है, हो भी सकता है, मैं कोई वकील नहीं हूं या फिर मैं जज नहीं हूं, लेकिन आप लोग को नहीं पता होगा तो जेएनयू की किताबों में, इतिहास की पुस्तकों में आज भी भगत सिंह को आतंकवादी कहा गया, ना कि क्रांतिकारी। और जितने भी क्रांतिकारी थे उन सभी को आतंकवादी ही समझा गया था। उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिस सम्मान के वो हकदार थे। हाल फिलहाल के अंदर ही पंजाब का एक व्यक्ति है जो मिनिस्टर हुआ है, उसने भी ये कह दिया कि भगत सिंह कोई क्रांतिकारी थोड़ी था, वो देश के लिए थोड़ी लड़ा था। पार्लियामेंट में तो उसने धमाका किया था, लोगों को मारा हुआ था, वो तो का आतंकवादी था। ये सारी बात कही गई थी। अब थोड़ी सी जीवन कथा को इनके साथ लगा कर देखो। जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो खालिस्तानी है, उन्हें खत्म करने का काम लॉरेंस बिश्नोई की गैंग कर रही है। गलत क्या कर रही है? पैट्रियोटिज्म किसको बोलते हैं? इंडिया में आके खाते हैं, पाकिस्तान में जाके इंडिया के खिलाफ बात करते हैं। वही हमारे जौहर भट्ट खान्स में भी है। इंडिया में ही खाते हैं और पाकिस्तान का राग अलापते हैं। अभिजीत भट्टाचार्य के बिना एसआरके का कोई पिक्चर पूरा नहीं हो सकता है। एसआरके का अगर गाना होगा तो वो अभिजीत भट्टाचार्य ही गाएंगे। एक समय में अभिजीत भट्टाचार्य काफी ज्यादा प्रसिद्धि की चरम सीमा पर थे, लेकिन अचानक से पूरी तरह से नीचे 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 इनका करियर कोलैप्स होता चला गया। इसके पीछे का कारण सत्य बोलना इन्हें काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। जो बॉलीवुड गैंग, आप लोगों ने सदैव ही देखा होगा कि पाकिस्तान के कलाकारों को पाकिस्तानी ना समझते, वो कहते कि वो तो सिर्फ कलाकार है, वो भारत में आते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर वहां पर जाकर भारत के विरुद्ध में स्टेटमेंट भी देते हैं। लेकिन फिर भी भारत देश के जो भट्ट है, खान है, ये सारी गैंग मिलकर, डी कंपनी खास करके जो बॉलीवुड को पूरी तरह से रन करती है, इनके नजरों के अंदर पाकिस्तान सदैव ही हमारे लिए अच्छा है। अब एकता टाइगर या फिर कोई भी सलमान खान की मूवी हो, मुझे याद नहीं है, भाईजान, बजरंगी भाईजान जैसे मूवी हो, इन सभी मूवीज को बीच में देखा होगा कि कहीं एक तरफ पाकिस्तान का झंडा है, कहीं एक तरफ इंडिया का झंडा है और दोनों साथ में लहरा रहे हैं। और यही पाकिस्तान जब हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है, हमारे सैनिकों को मार देता है, उसके बाद तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर इतना जज्बा जाग उठता है कि हम लोग ट्विटर के ऊपर स्टोरी डालते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरियां लगाते हैं, फेसबुक के ऊपर बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं, बताते हैं कि पाकिस्तान को खत्म कर दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो। लेकिन ऐसी मूवी बताने के बाद आप लोग ही देखने के लिए जाते हो और इन्हीं को रोकने का काम लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। लेकिन धमकी देने वाला एक और नया जन्म ले चुका है। अरे लॉरेंस, पैसे की दुकान बंद कर। अभी मुंबई के शेर सोए थे, अब जाग गए, समझ ले। ओपन धमकी दे रहा हूं तेरे को, मुंबई के शेर जाग गया, घंटा हम हमारी बीवी बच्चे का फिक्र नहीं करेंगे। आजा तेरे भेज। मुंबई के अंदर आप लोगों को ऐसे टपोरी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। ये देखो, ये क्या है? पेंसिल है, लेकिन आप इसे तीर समझो, ठीक है? ये तीर ऐसे 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 जा रहा है, इसने ऐसे पकड़ा और डाल लिया। अब यही डालने के बाद जब इसको अच्छा खासा पता चल गया कि बेटा किससे पंगा लिया है, कुछ मिनटों के बाद ही इसकी एक और वीडियो आ गई जिसके अंदर ये कह रहा है, आप खुद ही देख लो यार। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये इंस्टाग्राम पे मेरा आखिरी पोस्ट। आज के बाद ना मैं कोई इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा, ना ही तो कोई मैं वीडियो डालूंगा। ये इंस्टाग्राम में मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन लिया।
मेरे दोस्त छीन लिए, मेरा वकार छीन लिया, मेरे अपने दूर हो गए। ना ही तो मुझे अब इंस्टाग्राम पे आना है, ना ही तो मुझे अब कोई बाइट देना है, ना ही अब मुझे कोई बात करना है। माफ करना भाई, लेकिन हमारे मैथिली के अंदर ना एक तो कहावत है कि गीर में गुण है यार, बाजार में धक्का मारल चले छे। तो बउआ बात यह है कि अगर उतनी शक्ति नहीं है तो बेकार में क्यों फेम लेने के लिए आ गया, बेकार में क्यों इतना लाइमलाइट ले रहे हो। उस सलमान खान की अच्छी खासी फटी पड़ी हुई है, तुम कहां बीच में उड़ता तीर ले रहे हो। और ऐसा ही उड़ता तीर हमारे बिहार में भी एक आदमी ने लिया, उसका नाम क्या है, पप्पू यादव। अब पप्पू यादव ने तो सरासर कह दिया कि ये देश नहीं हिजड़ों की फौज है, ये ट्वीट उसने किया हुआ था, देश के लोगों को ही गालियां देना शुरू कर दिया। अब जैसे ही एक पत्रकार ने बोला लॉरेंस बिश्नोई बड़वा कुछ मत बोलिएगा, कुछ मत बोलिएगा, उसके बारे में कुछ मत बोलिएगा, शैतान। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब का सवाल नहीं होगा। ये सब एक प्रकार के नमूने हैं, इन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल एक मनोरंजन के तौर पर बताने का प्रयास किया गया है कि इनके नाम से लोग फेम लेने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन इनका डर कितना ज्यादा है। और ये डर होना भी चाहिए, क्योंकि एक समय में लॉरेंस बिश्नोई के अलावा जो दाऊद था, उसका एक बोलबाला था बॉलीवुड के अंदर, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू विरोधी मानसिकता है, हिंदू विरोधी पिक्चर है, या फिर पाकिस्तान का गुणगान हो या पाकिस्तान के कलाकारों को यहां पर लेकर आना, ये सारी चीजें डी कंपनी बड़े बखूबी के साथ किया करती थी। अब उसी पूरे बॉलीवुड के अंदर हंगामा मचा हुआ है कि इनका एक और बाप जन्म ले चुका है। अब जाहिर सी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई को हम लोग इतना ज्यादा प्रेज क्यों कर रहे हैं भाई, वो खालिस्तानियों के पूरे अगेंस्ट में है। और आप लोग को अगर खालिस्तानी सीरियस मैटर नहीं लग रहा है तो एक बार आप लोग जाइए कनाडा, एक बार आप लोग जाकर यूके में देखिए, इनकी जहां पर रैलियां होती है, हमारे नजरों के सामने हमारे भारत झंडे को ये लोग तलवार डाल डाल के फाड़ के देते हैं, नरेंद्र मोदी जी का पुतला निकालते हैं, वहां के ऊपर आग लगा देते हैं। भाई वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, आपकी विचारधारा कोई भी हो। और सबसे घटिया तो इस देश का ऑपोजिशन है, जो आज तक इस बात को कंडेम नहीं कर पाया है कि जो भी ऐसे चीजें कर रहा है वो सारी चीजें गलत है। हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे भारत देश के राजनीति कुछ भी हो, लेकिन हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर का ऐसा हाल करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। जो बात आज से कई वर्षों पूर्व नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के लिए कहा था, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर का अपमान किया था, वो था हेल्दी राजनीति। लेकिन अब राहुल गांधी जैसे मूर्खों से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती, और कांग्रेस के जिनमें लज्जा नाम की और देशभक्ति का 1% भी नहीं है, उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अब लॉरेंस बिश्नोई इलेक्शन लड़ने के लिए भी उन्हें ऑफर दिया गया है। जो उत्तर भारतीय विकास सेना है उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं, उनका अपने एक ऑरा है। और जाहिर सी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जाहिर सी बात है कि जानवरों के प्रति हो, पर्यावरण के प्रति हो, बहुत ही ज्यादा वो समाज ही वैसा है कि जिस समाज ने सदैव ही हमारे पर्यावरण का, हमारे जानवरों का रक्षा किया है। और जब वो जेल से बाहर आएंगे तो उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि हम गौशाला बनाएंगे और गौ रक्षा करेंगे। अब जो गौशाला और गौ रक्षा के विरोध में काम करते हैं, यानी कि नदीम खान जैसे लोग, उनकी तो अवश्य ही ज्यादा फटी पड़ी होगी, क्योंकि भाई साहब आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई बाहर आ जाए तो इनके साथ क्या से क्या हो जाएगा अगर इन्होंने गौ माता को कुछ भी कर दिया तो इतने ही सारी चीजें, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। आप लोग कृपया करके ध्यान देखिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखिएगा तो ये जो टीका लगा रहे हैं ना, इस टीका लगाने का भी विरोध किया जाएगा। और ऐसी वैसी कंपनी नहीं, एयर इंडिया के अंदर विरोध किया जाएगा। आप इस बहन को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मेरे को 2.5 साल हो गए हैं कंपनी में ज्वाइन किए हुए। अभी तक 2.5 साल में मेरे को किसी ने नहीं कुछ भी बोला इस टिक्के लगाने के करके। अब हमारी जो सीनियर पीएसएम जो आई हुई है मेजबिना अख्तर, वो पूरे नवरात्रों से मेरे को बोल रही हैं टीका लगाना अलाउड नहीं है। एक दिन मैंने उनसे बोला था कि मैडम मैं तो पहले से ही, जब से मेरे को भी नहीं याद है, जब से मैं मतलब अपना होश संभाला तब से सुबह पूजा पाठ करके टीका लगा के ही अपना काम शुरू करती हूँ, जैसे हिंदुओं में होता ही है। ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने एक दिन मेरे को बोला था कि टीका लगाना ग्रूमिंग में अलाउड नहीं है। मैंने बोला मैडम टीका तो नहीं छोड़ सकते हम लोग लगाना, और ग्रूमिंग से और टिक्के से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो तब से उन्होंने
मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अख्तर मैम को बड़ा ही दिक्कत है स्टिकर लगाने से, और स्टिकर को हटाने के लिए बार बार प्रेशराइज किया जाएगा। आप लोगों को सभी से निवेदन है कि मेरे ट्विटर हैंडल पर जाइए और ट्विटर हैंडल पर जाने के पश्चात आप लोग इस ट्वीट को रीट्वीट कीजिए या फिर हमारे इंस्टाग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैंने डाल दिया हुआ है। अब आप लोग को आखिरी मुद्दा यह बता देता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई का आने वाले समय में जो अभी एक छवि बनाई गई है या फिर उसकी छवि ऑलरेडी वैसी ही है, देशभक्त की, खालिस्तानियों के विरुद्ध में लड़ने की या फिर गौ रक्षा करने की या फिर हिरण की रक्षा करने की या पर्यावरण की रक्षा करने की, उस छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास धीरे 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 किया जाएगा। जो उसने नहीं भी किया होगा वो भी शायद हो सकता है कि पॉलिटिकली तरीके से उसके ऊपर वो आरोप लग जाए। सलमान खान कोई दूध का धुला है नहीं है, इसलिए मुझे उसके प्रति कोई भी जो उसके पीआर टीम कर रही है, सब वीडियोस वायरल कर रही है इमोशनल वगैरह, मुझे कोई लेना देना नहीं, हमदर्दी है ही नहीं। अगर तुमने किसी जानवर को मारा है तो भाई तुम्हें उसका तो भुगतना ही पड़ेगा। बाकी जो होता है वो राम की मर्जी से ही होता है, तो जैसा होगा राम की मर्जी से ही होगा। मेरे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इस देश के अंदर देश का टुकड़े करने वाले खालिस्तानियों के विचारधारा को रोकने का और उनको डराने का काम एकमात्र व्यक्ति कर रहा है, इसलिए मेरा तो फुल समर्थन रहेगा और हमेशा रहेगा, फिर चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। अब इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन, जय बिश्नोई समाज।